आज सूरदास का परिचय, जीवन परिचय पढ़ेंगे। 1478 से 1583 ईस्वी इनका क्या है समय है। 1478 से 1583 ईस्वी। और ये सूरदास जी हैं। ये देखिए फोटो। पहला है कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था एवं मृत्यु जो है पारसौली में हुई। तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? सन 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था एवं मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसौली में हुई थी। सूरदास के विनय, वात्सल्य एवं श्रृंगार तीनों की प्रकार की रचनाएं हैं सूरदास के। तो कौन कौन से हैं? विनय है, वात्सल्य एवं श्रृंगार तीनों प्रकार की रचनाएं की हैं इन्होंने। सूरदास हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास क्या माने जाते हैं? हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। और नोट है कि तुलसीदास जो है हिंदी काव्य जगत के चंद्रमा माने जाते हैं। सूरदास जो है हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं और तुलसीदास जो है हिंदी काव्य जगत के चंद्रमा माने जाते हैं। चौथा है कि सूरदास जो है भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के क्या हैं? प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास क्या है? भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और पांचवा है कि विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। विट्ठलनाथ ने क्या कहा? तो विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। उनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। तो ये क्या कौन कहता है? तो विट्ठलनाथ कहते हैं। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज इन्होंने कहा। और इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा। तो पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सूरदास के पिता का नाम क्या था? सूरदास के पिता का नाम रामदास था। सूरदास के पिता का क्या नाम था? तो रामदास था। सूरदास की रचनाएं सूरसागर हैं। इसमें कितने पद हैं? तो 4936 पद सूरसागर में पद हैं। तो सूरदास की रचनाएं में सूरसागर में 4936 पद हैं। सूरसारावली में 1107 पद हैं। साहित्य लहरी की बात करें तो 118 पद। और नल दमयंती भी इनकी रचना है। नागलीला भी रचना है। और ब्याहलो इनकी रचना है। छठवां। तो क्या बताया कि सूरसागर में कितनी पद हैं? तो 4936 पद जो हैं सूरसागर में हैं। सूरसारावली में कितने पद हैं? तो 1107 पद जो है सूरसारावली में है। 1107 पद। साहित्य लहरी में कितने पद हैं? तो 118 पद जो है साहित्य लहरी में है। नल दमयंती इनकी रचना है। नागलीला भी इनकी रचना है। और ब्याहलो ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? सूरदास की हैं। नौवां है कि डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर रचना को उपालंब काव्य कहकर पुकारा है, जबकि आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर पूछा जाए तो सूरसागर रचना को क्या कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूरसागर रचना को उपालंब काव्य कहकर पुकारा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। किसको? सूरसागर को। तो डॉक्टर नगेंद्र उपालंब काव्य कहकर पुकारा, जबकि आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहकर कहा है। 10वां है कि सूरसारावली इनकी अप्रामाणिक एवं विवादित रचना मानी जाती है कक्षा 11 अपरा पुस्तक के अनुसार। तो सूरसारावली जो है इनकी क्या मानी जाती है? सूरसारावली इनकी अप्रामाणिक एवं विवादित रचना मानी जाती है। 11वां है कि रुनकता के गऊ घाट पर सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट हुई थी। रुनकता के गेऊ घाट पर सूरदास के वल्लभाचार्य से भेंट हुई। गऊ घाट भेंट हुई। वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर हुए के काहे को, सूर हुए के काहे को घियात रहे कछु भगवत लीला वर्णन करो। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर हुए के काहे को घियात रहे कछु भगवत लीला वर्णन करो।
वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग में? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इसके बाद जो है सूरदास शक्य भाव की रचना क्या करने लगे। इसके बाद सूरदास कौन सी रचना करने लगे? तो शक्य भाव में की रचना करने लगे। इससे पहले सूरदास जो है दास्य भाव की रचना करते थे। तो क्या कहा गया कि वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इसके बाद जो है सूरदास शक्य भाव की रचना करने लगे और इससे पहले सूरदास जो है दास्य भाव की जो है रचना करते थे। तो पहले जो है दास्य भाव की रचना करते थे, फिर उसके बाद शक्य भाव की करने लगे। उसके बाद क्या है अगला 12वां कि सूरदास सूरसागर जो है सूरदास जी का अक्षय कीर्ति का आधार है। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। तो सूरसागर जो है सूरदास की क्या है? सूरदास जी का अक्षय कीर्ति का आधार है और सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजन रूप को काव्य का आधार बनाकर जयदेव व विद्यापति की जो है ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। तो 13वां है कि सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजन रूप को काव्य का आधार बनाकर जयदेव व विद्यापति के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया। 14वां है कि भक्तिमाल में यह सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। भक्तिमाल में क्या कहे गए? तो यह सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे यह पृथ्वीराज के जो है अमात्य एवं चंद्रबरदाई के वंशज मालूम होते हैं। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि यह नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिरे थे। तो भक्तमाल में यह सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे यह पृथ्वीराज के क्या कहे गए? अमात्य एवं चंद्रबरदाई के वंशज मालूम होते हैं। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि यह नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिरे थे। 15वां है कि सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव जो है विद्यापति का ही पड़ा था। तो सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? विद्यापति का ही पड़ा है। तो सूरदास के पदों पर सर्वाधिक अगर पूछा जाए प्रश्न कि सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किस लेखक का पड़ा है, तो विद्यापति का ही पड़ा है। अगला है 16वां कि सूरदास के साहित्य लहरी रचना जो है सर्वाधिक विवादित रचना मानी जाती है। इसमें नायिका भेद संबंधी जो है दृष्टिकोट पद है। सूरसारावली व साहित्य लहरी को आचार्य शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त और प्रभुलाल जो मित्तल हैं प्रामाणिक रचना मानते हैं। सूरसारावली व साहित्य लहरी को कौन कौन जो है प्रामाणिक रचना मानता है? तो आचार्य शुक्ल हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, दीनदयाल गुप्ता और प्रभुलाल मित्तल जो हैं ये प्रामाणिक रचना मानते हैं। जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह और ब्रजेश्वर वर्मा जो है अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार साहित्य लहरी में जो है पेशवाओं के संकेतों से जो है इतिहास विरुद्ध और अप्रामाणिक पेशवाओं क्या कहा गया कि साहित्य लहरी में पेशवाओं के संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रामाणिक सिद्ध कर देते हैं। कुछ जो है विद्वानों के अनुसार सूरसारावली रचना जो है सूरजदास नामक कवि द्वारा रचित मानते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं? कुछ विद्वानों के अनुसार कहा गया कि सूरसारावली जो रचना है ये सूरजदास नामक कवि द्वारा रचित मानते हैं। इसी सूरजदास के कुछ पद सूरसागर में भी हैं। इसी सूरजदास के कुछ पद जो है सूरसागर में भी हैं। ज्ञात रहे कि मासी बोर्ड अजमेर की पुस्तकों में सूरसारावली में दृष्टिकोट पद बताए गए हैं। तो हमने क्या बताया कि 16वां सूरदास की साहित्य लहरी रचना सर्वाधिक विवादित रचना मानी जाती है। इसमें नायिका भेद संबंधी क्या है दृष्टिकोट पद हैं। सूरसारावली व साहित्य लहरी जो है को आचार्य शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त और प्रभुलाल मित्तल जो है प्रामाणिक मानते हैं सूरसारावली व साहित्य लहरी को। जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह और ब्रजेश्वर वर्मा जो है अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार साहित्य लहरी में पेशवाओं के संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रामाणिक सिद्ध कर देते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरसारावली रचना जो है सूरजदास नामक कवि द्वारा रचित मानते हैं। इसी सूरजदास के कुछ पद जो है सूरसागर में भी हैं। 17वां है कि भ्रमर गीत का मूल उद्गम क्या है? श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में है।
तो भ्रमर गीत का जो है मूल उद्गम क्या है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में है। सूरदास के ने 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में पद संख्या 12 से 21 तक के आधार पर भ्रमर गीत की रचना की। तो भ्रमर गीत का मूल उद्गम हमने क्या बताया कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में है। सूरदास ने 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में पद संख्या 12 से 21 तक के आधार पर जो है भ्रमर गीत की जो है रचना की। 18वां है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। सूर सागर में कितने पद हैं, तो सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। विषय की दृष्टि से इसके 3 भाग हैं। पहला नंबर विनय के पद हैं, दूसरा नंबर पौराणिक कथाओं के पद और कृष्ण लीलाओं के पद हैं इसमें। तो सूर सागर में कितने 1.25 लाख पद हैं। विषय की दृष्टि से इसके 3 भाग हैं। पहला नंबर विनय के पद, दूसरा नंबर पौराणिक कथाओं के पद हैं और कृष्ण लीलाओं के पद इसमें हैं। 19वां है कि सूरदास जी को ब्रजभाषा का क्या माना जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। सूरदास जी को ब्रजभाषा का अग्रदूत कहा जाता है। 20वां नंबर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है। तो अगर पूछा जाए किस लेखक ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। 21वां है कि सूरदास के पद जो है प्रबंधात्मकता लिए हुए गेय मुक्तक हैं। सूरदास के पद क्या हैं, प्रबंधात्मकता लिए हुए गेय मुक्तक हैं, इसलिए ही सूरदास के पदों को लीला पद भी कहते हैं। अगर इनकी प्रमुख जो है पंक्तियों की बात करें तो पहला पंक्ति है कि मो शम कौन कुटिल खम कामी। मो शम कौन कुटिल खम कामी, ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। प्रभु हाँ पतितन को टीको, प्रभु हाँ पतितन को टीको, ये भी सूरदास की पंक्तियाँ हैं। हरि हाँ पढ़ी आय राजनीति, हरि हाँ पढ़ी आय राजनीति, ये भी सूरदास की जो है पंक्तियाँ हैं। लरिकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे छूटे, लरिकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे छूटे, सूरदास की पंक्तियाँ हैं। नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए, नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए, ये भी सूरदास की जो है क्या है पंक्तियाँ हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कौन कहता है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। सूरदास की रचनाएं इतनी जो है प्रगल्भ और काव्यांग भूत हैं कि बाद में आने वाले कवियों की उक्तियां जो है सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं। तो ये किसका कथन है कि सूरदास की रचनाएं इतनी प्रगल्भ और काव्यांग भूत है कि बाद में आने वाले कवियों की उक्तियां जो हैं सूरदास की जूठन प्रतीत होती है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और सूरदास की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग भूत है कि बाद में आने वाले कवियों की उक्तियाँ जो हैं सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी। क्या है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की थी। तो आचार्य शुक्ल ये भी कथन किसका है, आचार्य शुक्ल का है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की भावना ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। तो इनका और कथन क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो ये बोलते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर जो है उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संपूर्ण काव्य रस से सराबोर हो उठता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे जो है दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संपूर्ण काव्य और रस से सराबोर हो उठता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये कथन है। सूर की राधा का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए है, बोझ होने के लिए नहीं है। सूर की जो है राधा का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए
बोझ होने के लिए नहीं। तो यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि सूर्य की राधा का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए ही बोझ होने सूर्य की राधा का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए है, बोझ होने के लिए नहीं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्या है? सूरदास 1478 1583 ईस्वी। तो सूरदास का जन्म क्या है? सन 1478 ईस्वी में रोहतक में हुआ था एवं मृत्यु जो है पारसौली में हुई। तो जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक में, एवं मृत्यु जो है पारसौली में हुआ था। सूरदास के जो है विनय, वात्सल्य एवं श्रृंगार तीनों ही प्रकार की रचनाएं जो है इन्होंने की हैं। कौन कौन से किए हैं? तो इन्होंने विनय, वात्सल्य एवं श्रृंगार तीनों ही प्रकार की रचनाएं की हैं। सूरदास जो है हिंदी काव्य जगत के क्या माने जाते हैं? सूर्य माने जाते हैं। और तुलसीदास जो है हिंदी काव्य जगत के क्या माने जाते हैं? चंद्रमा माने जाते हैं। तो सूरदास जो है हिंदी काव्य जगत के चंद्रमा माने जाते हैं, और जो है तुलसीदास हिंदी काव्य जगत के नहीं, सूरदास जो है हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं, और तुलसीदास जो है हिंदी काव्य जगत के चंद्रमा माने जाते हैं। चौथा है कि सूरदास जो है भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, हमने बताया। और विट्ठलनाथ ने सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। तो ये जो है विट्ठलनाथ जी ने कहा उनकी मृत्यु पर सूरदास के। छठवां है कि आचार्य शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट एवं जीवनो उत्सव का कवि कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य रस के सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास के पिता का नाम क्या था? सूरदास के पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर हैं, 4936 पद हैं इसमें। सूरसारावली में कितने पद हैं? तो 1107 पद हैं। सूरसागर में 4936 पद हैं, और सूरसारावली में 1107 पद हैं। साहित्य लहरी में 118 पद हैं। और जो है नल दमयंती इनकी रचना है, नागलीला भी इनकी रचना है, और ब्याहलो, ये सभी रचनाएं किसके हैं? सूरदास की हैं। तो सूरदास के पिता का क्या नाम था? रामदास था। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा? वात्सल्य रस के सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरसागर 4936 पद हैं। सूरसागर में 4936 पद, और सूरसारावली में कितने पद हैं? 1107 पद हैं। साहित्य लहरी में कितने पद हैं? 118 पद हैं। नल दमयंती, नागलीला और क्या कहते हैं, ब्याहलो, ये सभी रचना जो है किसकी हैं? सूरदास की हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर रचना को उपालंभ काव्य कहकर पुकारा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर रचना को उपालंभ काव्य कहकर पुकारा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि जो है काव्य कहकर पुकारा है। तो अगर पूछा जाए कि उपालंभ काव्य कहकर सूरदास को किसने पुकारा है, तो हम बताएंगे कि ये डॉक्टर नगेंद्र जो है सूरसागर रचना को उपालंभ काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर रचना को जो है उपालंभ काव्य कहकर पुकारा है डॉक्टर नगेंद्र ने, और आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहकर क्या है? पुकारा है। सूरसारावली इनकी अप्रामाणिक एवं विवादित रचना मानी जाती है। सूरसारावली क्या मानी जाती है? इनकी अप्रामाणिक एवं जो है विवादित रचना मानी जाती है। और जो है रोहतक के गेऊ घाट पर सूरदास के वल्लभाचार्य से भेंट हुई। ठीक है, रोहतक के गेऊ घाट पर सूरदास के वल्लभाचार्य से भेंट हुई। वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर हुए के काहे को घिघियात रहे, सूर हुए के काहे को घिघियात जो है रहे, कछु भगवत लीला वर्णन करो। तो रोहतक के गेऊ घाट पर सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट हुई। वल्लभाचार्य ने कहा सूर हुए के काहे को घिघियात रहे, कछु भगवत लीला वर्णन करो। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इसके बाद जो है सूरदास शक्य भाव की रचना करने लगे। इससे पहले सूरदास क्या दास्य भाव की रचना करते थे, शक्य भाव की रचना करने लगे। उसके बाद फिर इससे पहले जो है सूरदास जो है दास्य भाव की रचना करते थे। बरामा है कि सूरसागर जो है सूरदास जी का अच्छे कीर्ति का आधार है। सूरसागर क्या है? सूरदास जी का अच्छे कीर्ति का आधार है, हमने बताया।
सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूरसागर को क्या कहा जाता है? तो सूरसागर जो है सूरदास जी का अच्छे कीर्ति का आधार है, और सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। राग सागर भी इसे सूरसागर को कहा जाता है। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजन रूप को काव्य का आधार बनाकर जयदेव व विद्यापति की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास ने क्या किया कि कृष्ण के लोक रंजन रूप को काव्य का आधार बनाकर जयदेव व जो विद्यापति हैं उनकी ज्ञान की परंपरा को क्या किया, आगे बढ़ाया। भक्तमाल में यह सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे यह पृथ्वीराज के जो है अमात्य एवं चंद्रबरदाई के वंशज मालूम होते हैं। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि यह नेत्रहीन होने के कारण जो है अंधकूप में गिरे थे। अब 15 है कि सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव जो है किसकी है? विद्यापति का ही पड़ा था। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो विद्यापति का ही पड़ा था। 16वां है कि सूरदास की साहित्य लहरी रचना सर्वाधिक विवादित रचना मानी जाती है। सूरदास की जो साहित्य लहरी रचना है यह सर्वाधिक विवादित रचना मानी जाती है। इसमें नायिका भेद संबंधी जो है दृष्टिकोण पद हैं। तो सूरदास की साहित्य लहरी रचना जो है सर्वाधिक क्या है? विवादित रचना मानी जाती है, और इसमें जो है नायिका भेद संबंधी जो है दृष्टिकोण पद हैं साहित्य लहरी में। सूरशारावली व साहित्य लहरी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और दीनदयाल गुप्ता और प्रभुलाल मित्तल प्रामाणिक रचना मानते हैं, और जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह और ब्रजेश्वर वर्मा अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार साहित्य लहरी में पेशवाओं के संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रामाणिक सिद्ध कर देते हैं। कुछ विद्वान के अनुसार सूरशारावली रचना जो है सूरजदास नामक कवि द्वारा रचित मानते हैं। इसी सूरजदास के कुछ पद जो है सूरसागर में भी हैं। 17वां है कि भ्रमर गीत का मूल उद्गम जो है श्रीमद् भागवत के जो है 10वें स्कंद के भ्रमर गीत का मूल उद्गम जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में है। सूरदास ने 10वें स्कंद के क्या बताया गया? 17वां कि भ्रमर गीत का मूल उद्गम किसमें है? तो भ्रमर गीत का मूल उद्गम जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में है। सूरदास ने 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में पद संख्या जो है 12 से 21 तक के आधार पर भ्रमर गीत की रचना की। 18वां है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं। विषय की दृष्टि से इसके 3 भाग हैं। पहला नंबर इसमें विनय के पद हैं, दूसरा है पौराणिक कथाओं के पद हैं, और तीसरा नंबर कृष्ण लीलाओं के पद हैं। विनय के पद, पौराणिक कथाओं के पद और कृष्ण लीलाओं के पद, ये 3 पद जो हैं किसमें है? सूरसागर में है। कितने हैं? 1.25 लाख पद। 19वां है कि सूरदास जी को ब्रजभाषा का क्या कहा जाता है? सूरदास को ब्रजभाषा का अग्रदूत कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा। तो अगर पूछा जाए किस लेखक ने सूरदास को प्रथम कवि माना है ब्रजभाषा का, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास के पद क्या हैं? प्रबंधात्मकता लिए हुए और गेय मुक्तक हैं, इसलिए ही सूरदास के पदों को लीला पद भी कहते हैं। तो सूरदास के पद जो हैं प्रबंधात्मकता जो है लिए हुए गेय मुक्तक है, इसलिए ही सूरदास के पदों को क्या कहते हैं? लीला पद भी कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन था कि सूरदास के पद जो है प्रबंधात्मकता लिए हुए गेय मुक्तक हैं, इसलिए ही सूरदास के पदों को क्या कहा गया? लीला पद भी कहते हैं। अब देखिए कुछ पंक्तियां हैं, प्रमुख पंक्तियां हैं सूरदास जी के। मौसम कौन कुटिल खमकामी, मौसम कौन जो है कुटिल खमकामी, ये पंक्तियां किसकी हैं भैया? तो मौसम कौन कुटिल खमकामी, ये सूरदास की पंक्ति हैं। प्रभु हाँ पतितन को टीको, प्रभु हाँ पतितन को टीको, सूरदास की पंक्ति हैं। हरि हाँ पढ़ी आए राजनीति, हरि हाँ पढ़ी आए राजनीति, सूरदास की पंक्ति हैं। लरिकाई को प्रेम कहाँ, अली कैसे छूटे, सूरदास की पंक्ति हैं। नंद ब्रज लीनो ठोंक बजाए, सूरदास की पंक्ति। तो मौसम कौन कुटिल खमकामी, सूरदास की पंक्ति। प्रभु हाँ
प्रभु हों पतितन कोटि को, सूरदास की पंक्ति। हरि हों पढ़ी आए राजनीति, तो ये सूरदास की पंक्ति हैं। लरिकाई को प्रेम कहा अली कैसे छूटे, तो सूरदास की पंक्ति हैं। नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए, सूरदास की पंक्ति हैं। तो मौसम कौन कुटिल खम कामी, सूरदास की। प्रभु हो पतितन कुटी को, हरि हो पढ़ी आए राजनीति, लरिकाई के को प्रेम कहा अली कैसे छूटे, नंद ब्रज लीनो जो है ठोक बजाए। शूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये कथन किसका है, तो शूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की क्या है, उद्भावना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई शूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। सूरदास की रचनाएं जो है इतनी प्रगल्भ और काव्यांग भूत हैं कि बाद में आने वाले कवियों की उक्तियां जो है सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं। ये कौन कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास की रचनाएं इतनी प्रगल्भ और काव्यांग भूत हैं कि बाद में आने वाले कवियों की उक्तियां जो है सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की थी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं शूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं, तो आचार्य शुक्ल ने ये भी कथन कहा। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके जो है पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संपूर्ण काव्य रस जो है संपूर्ण जो काव्य रस से सराबोर हो उठता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सूर की राधा का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए ही, बोझ होने के लिए नहीं है। तो सूर की राधा का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए है, बोझ होने के लिए नहीं है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। 2 कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और सभी कथन जो है ये सूरदास की कविता पंक्तियाँ हैं, और ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है।